दूसरी खिड़की। मेरा नाम आर्यन है। मैं पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ये कहानी किसी किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने खुद जानी, खुद देखी और आज केपी मिस्ट्री कास्ट पर शेयर कर रहा हूँ। ये बात है जुलाई 2019 की, जब मेरी छुट्टियां चल रही थीं और मैं अपने गांव अजीगतपुर, पटना के पास फतुहा एरिया में गया था। गांव वैसे तो शांत है, लेकिन वहां एक पुराना खंडहर है जिसको लोग भागमती कोठरी कहते हैं उस जमाने में उस कोठरी में एक जमींदार अपनी हवस पूरी करता था। औरतें वहां जिंदा भी गाड़ दी जाती थीं। बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि आवाजें अब भी सुनाई देती है। मैं आधुनिक सोच वाला हूं, मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं, लेकिन मेरी तो जिज्ञासा थी। मैंने सुना था कि उस कोठरी की दूसरी खिड़की कभी बंद नहीं होती, जिसे ताक लो रात में वहां किसी औरत का चेहरा दिखता है। 12 जुलाई 2019 की रात मैं अपने 3 दोस्तों के साथ वहां गया। समय करीब 11:45 बजे का था। कोठरी पूरी तरह सुनसान थी। हवा नहीं, लेकिन अजीब सी सीलन और बदबू, जैसे किसी ने सालों पहले लाश को सड़ा के छोड़ दिया हो। हमने फ्लैशलाइट जलाई और दीवारों पर पड़े निशान देखे, खून जैसे धब्बे, उखड़े नाखून और पंजों की खरोंच। अचानक मैंने दूसरे माले की खिड़की देखी। वो सचमुच खुली थी। तभी मेरे दोस्त विशाल ने कहा, तू ही देखना आर्यन, तू ही तो सबसे बहादुर है। मैंने मोबाइल कैमरा उसकी ओर किया और कसम से स्क्रीन पर एक औरत दिखी, पूरा चेहरा सफेद, आंखें खून जैसी लाल। औरत धीमे धीमे होंठ चाट रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अचानक तेज हवा चली और हमें लगा कोई पीछे से गुजर गया। तापमान इतना गिर गया कि हमारी सांसें धुंध बन गई। आवाज आई, आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। मेरे शरीर की रगें जम गई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई जवान औरत लालसा से पुकार रही हो। मेरे दोस्त भाग गए, पता नहीं कैसे। मेरे कदम खुद उस कोठरी के भीतर चले गए। दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगी। किसी औरत को कपड़े फाड़कर लटकाया जा रहा था, कहीं बच्चों की चीखें। औरत की आत्मा मेरे सामने प्रकट हुई, वही खिड़की वाली। उसका नाम बाद में गांव वालों से पता चला, रूपा बाई, जमींदार की रखैल। जमींदार ने कभी उसकी इज्जत लूटी और फिर उसको जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया। आज तक उसकी आत्मा मर्दों को बुलाती है, पहले मोहिनी बनकर, फिर धीरे धीरे उनका खून पीकर मार डालती है। वो मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी खूबसूरती अजीब थी, मोह लेने वाली, लेकिन आंखों में मौत छिपी हुई। उसने धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़ा। मेरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसके होंठ मेरे कान तक आए और उसने फुसफुसाया, तू मुझे चाहेगा तो जिंदा रहेगा। मना किया तो तेरे खून से आज रात दीवार सजाऊंगी। मैंने खुद को छुड़ाने की लाख कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर कांप रहा था, जैसे वो हवस और डर का खेल थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो औरत है या मौत। अचानक मेरे गले में बंधी मां की दी हुई काली धागे की तावीज चमकने लगी। उस रोशनी से वो भयानक चीख मारकर पीछे हट गई। पूरा खंडहर हिल गया। खिड़की जोर से बंद हो गई और मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब आंख खुली तो मैं कोठरी के बाहर पड़ा था। दोस्त मुझे घर ले गए थे। मैं अब भी कांप रहा था। 3 दिन तक तेज बुखार रहा और बार बार वही खिड़की सपने में दिखती रही। गांव के पुजारी ने बताया, तू बच गया,
क्योंकि तेरे गले में मां की ममता की रक्षा थी। वरना रूपा बाई आज चौथा शिकार बना देती। आज भी जब अजीगतपुर जाता हूं, रात 12 बजे उस खिड़की के पास हवा अजीब ढंग से हिलती है। गांव वाले कहते हैं वहां हर साल जुलाई में कोई न कोई लड़का रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है। शायद वो हवस और मौत का खेल अब भी जारी है।